हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनफोल्डिंग पाथ। सो आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड ये बैकग्राउंड में ये म्यूज़िक चलता रहेगा। सो बेयर विद इट और हम अपनी क्लास चलाते रहेंगे, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कंसिस्टेंसी नहीं मिटानी है, इट शुड बी ऑलवेज एंड एवरी डे, ठीक है, विद अ परफेक्ट एटीट्यूड एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एन्जॉय दिस ऑल्सो, राइट। आई होप मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी, राइट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमने कल स्टार्ट किया था, पार्ट 1। सो पार्ट 1 में हमने कल पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आज हम पार्ट 1 का ही पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 1 इज़ लाइक अ चैप्टर, ओके, चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। तो उसी का पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स भी है, राइट। तो क्या होता है कि 1947 में 562 प्रिंसली स्टेट्स आउट ऑफ 565 इंडियन यूनियन में साइन करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके वो लोग आ जाते हैं। लेकिन फिर 3 प्रिंसली स्टेट्स को आने का मन नहीं करता है, क्योंकि उनके खुद के डिलेमास होते हैं बहुत ज़्यादा, या इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनकी, तो वो लोग आना नहीं चाहते इंडियन यूनियन में। लेकिन बाद में वो लोग आ जाते हैं। तो किस किस थ्रू से आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। तो जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हरी सिंह राजा थे, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आ जाते हैं इंडिया में, ठीक है। जूनागढ़ जो था वो बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडिया आफ्टर कंडक्टिंग अ रेफरेंडम किया जाता है, एंड वहाँ के लोगों ने, जूनागढ़ के लोगों ने यहाँ इंडिया में आने की बात करते हैं वो लोग। फिर हैदराबाद आता है। हैदराबाद जो है वो इंटीग्रेट होता है इंडिया में थ्रू मिलिट्री ऑपरेशन विच वाज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो, जो कि सितंबर 1948 में होता है, राइट। देन 1950 में अ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स वाज डन, जो कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, इन तीनों पार्ट में 1950 में स्टेट्स का क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। लेकिन फिर क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट में से लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारे स्टेट का आगमन होता है, ठीक है। अपने अपने लिंग्विस्टिक बेसिस में वो लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टेट्स को बनाएं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है रहने में, राइट। बिकॉज लैंग्वेज प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कल्चर। आप किसी भी कल्चर में चले जाओ, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, राइट। सो कमिटीज़ ऑन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, उसमें पहला जो कमेटी बैठता है, कमीशन बैठता है 1948 में, दैट इज़ एस्केदर कमीशन। एस्केदर कमीशन बैठने के बाद वो बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि स्टेट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। वो लोग लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को मना कर देते हैं कि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से करना चाहिए। फिर उसके बाद JVP कमेटी आता है, ठीक है। JVP कमेटी वो भी वही चीज़ कहता है सेम, उसको और रीअफर्म कर देता है जो एस्केदर ने कहा था। तो उन्होंने बोला था कि इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एज वेल, है ना। तो JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, ओके, कमेटी 1948, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द बैकग्राउंड म्यूज़िक, ओके। आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सो जस्ट एन्जॉय इट, ओके। फिर क्या होता है कि 1952 में पोटी श्रीरामुलु जो थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उनको सेपरेट स्टेट चाहिए था। तेलुगु एंड तमिल स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको तेलुगु स्पीकिंग स्टेट चाहिए था, जो कि आंध्र प्रदेश बाद में बना, राइट। तो उनकी डेथ होने के कारण ये चीज़ बना गया। उन्होंने 56 डेज़ तक हंगर स्ट्राइक किया एंड उनकी डेथ हो गई उनकी, और डेथ के कारण इंडियन गवर्नमेंट को एक आंध्र प्रदेश देना ही पड़ा, विच वॉज तेलुगु स्पीकिंग स्टेट, ठीक है। सो इट वॉज़ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया इन 1953, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया 1953 में ही, ठीक है, जो कि फ़ज़ल अली कमीशन था, उसको फ़ज़ल अली कमीशन कहते थे। तो इसमें मेंबर्स थे जस्टिस फ़ज़ल अली, KM पनीकर एंड HN खुसरो। याद रखना, जस्टिस फ़ज़ल अली, KM पनीकर एंड HN खुसरो। इन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट। इन्होंने ये नहीं कहा कि हर किसी का वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट
अगर एक स्टेट बन रहा है तो उसका एक ही लैंग्वेज होगा, ऐसे कुछ के नहीं कहा था। क्योंकि अगर एक स्टेट का एक लैंग्वेज होगा तो कुछ कुछ स्टेटें बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, कुछ कुछ स्टेट बहुत बड़ी बड़ी होंगी, एंड देयर विल बी मैनी माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी लैंग्वेज इशू विल बी देयर, राइट। बहुत प्रॉब्लम भी होंगे, तो बहुत सारे डिवीज़न हो जाएंगे। सो इसी कारण से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया और थ्योरी को, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया कि रीऑर्गेनाइजेशन और स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट को मना कर दिया, राइट। फिर इसी को रीअफर्म करते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जो ये एक कमीशन था, और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में, और ये 1953 में रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, याद रखना, ओके। फिर इसमें क्या हुआ, ये पास हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फजल अली कमीशन। इसने रिमूव कर दिया फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट, जो हमने पढ़ा ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में हुआ था 1950 में, उसको वो खारिज कर दिया इसने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 ने। और फिर इन्होंने क्या क्रिएट किया, टोटल 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज़। ये कब किया, ऑन 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़, ओके। फिर हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है और एक अच्छा ट्रिक भी है, ठीक है। सो सबसे पहले आंध्र प्रदेश फुल फ्लेजेड स्टेट बना था 1 नवंबर 1946। अच्छा, कन्फ्यूजन होगा कि 1953 में तो लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया था, बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, 1953 फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। लेकिन फर्स्ट फुल फ्लेजेड स्टेट कौन सा बना था और कब बना था, 1 नवंबर 1956, ठीक है। आंध्र प्रदेश इस दिन बना था जिस दिन 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स हट गया था, पार्ट ए, बी, सी, डी, और 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज आ गए थे 1 नवंबर 1956 में। उसी दिन आंध्र प्रदेश भी फॉर्म हुआ था, राइट। तो इसका ट्रिक है, आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो, आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो। आम से ए से आंध्र प्रदेश, देन म से महाराष्ट्र, देन गुना से गुजरात, देन ना से नागालैंड, एच से हरियाणा, है ना। फिर है से हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। फिर मैं से मेघालय 1972 में बना था। फिर एम से मणिपुर 1972 में। तो टू से त्रिपुरा, सी से सिक्किम 1975। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशल केस था सिक्किम का स्पेशल केस क्या था, लेट मी टेल यू ऑल। तो सिक्किम में पहले क्या था कि चौग्याल डायनेस्टी रहती थी, रूल करती थी, राइट। तो वो लोग इंडिया में आए या फिर कहाँ जाएँ, हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लाइक दैट, वहाँ के चौग्याल डायनेस्टी ने कहा था। लेकिन फिर इंडिया ने थोड़ा सा समझाया बुझाया कि भैया आ जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो एक काम करो, आप लोग पूरा मत आओ, भी स्टेट मत आओ, बट एसोसिएट स्टेट बन के आ जाओ। तो उनको एसोसिएट स्टेट अंडर आर्टिकल 2A, जिसमें 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 हुआ, जिसके तहत सिक्किम इंडिया का स्टेट बना, एसोसिएट स्टेट बना, ठीक है, अंडर आर्टिकल 2A, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद इनको बहुत अच्छा लगा, सिक्किम वालों को, चौग्याल डायनेस्टी को भाई अच्छा लगा कि वी आर क्वाइट कंफर्टेबल इन इंडिया। तो इसी कारण से उनको कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया गया 1975 में, जो कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना अमेंडमेंट्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आता भी है। तो 1975, 5 के बाद 6, और यहाँ पर 35, उससे पहले 4, ठीक है, याद रखना इस हिसाब से। तो उसके बाद, है ना, तो 1975, 36, तो 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत कंप्लीट स्टेटहुड मिल गया था किसको, सिक्किम को, और वो सिक्किम जो है 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। तो इतना याद रखना। एंड तुसी के बाद गाँव से गोवा 1987 बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एंड आफ्टर बीइंग अ यूटी सिंस 1961 तक था, 1961 से था, फिर वो 25th स्टेट बन गया 1987 में, गोवा। और मतलब अरुणाचल प्रदेश और मौजलो से माने मिज़ोरम, ठीक है, 1987। सो दिस इज़ हाउ वी कैन लर्न ऑल दी स्टेट्स, ठीक है, जब जो फॉर्मेशन हुए हैं क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। तो आई होप इट विल हेल्प यू। और 1 नवंबर में
और किस किस को स्टेटहुड मिला था एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड ऑन 1 नवंबर, ठीक है। और गुजरात एंड महाराष्ट्र कमेमोरेट देयर स्टेटहुड ऑन 1 मई, याद रखना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के तहत गोवा, यूटी प्लस दमन एंड दीव स्टिल यूटी थे। फिर ऑपरेशन विजय हुआ जिसमें 1961 में लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट गोवा को लिबरेट किया फ्रॉम द पोर्तुगीज़, इवन दमन एंड दीव को भी लिबरेट किया फ्रॉम द पोर्तुगीज़ रूल, ठीक है। 1961 तक थे पोर्तुगीज़, याद रखना। पोर्तुगीज़ ही पहले अपने इंडिया में कदम रखे थे, कोई भी वेस्टर्न कंट्री का और ब्रिटेन कंट्री का, और लास्ट में थे जाने वाले पोर्तुगीज़ ही, ठीक है। 1961 में पहले भी यही आए थे और लास्ट में भी यही लोग गए, ठीक है। फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961, दादरा एंड नगर हवेली, अभी वो इमर्ज एज दमन एंड दीव, ठीक है। दमन एंड दीव इमर्ज हो गया, ठीक है, मतलब मर्ज हो गया है। और 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 के मेघालय वॉज क्रिएटेड विद द आसाम, है ना। असम के अंदर से मेघालय क्रिएट हो गया, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, राइट, हिल्स पाए जाते हैं। और किस हिल्स में आपका सबसे ज़्यादा बारिश होता है और कहाँ होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश क्रिएटेड एज यूटी, वंस पार्ट ऑफ नेफा, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, जो कि मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वॉज अ पार्ट ऑफ नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और बाद में यूटी से ऐसे फिर नेफा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यूटी में कन्वर्ट हो गए थे, फिर स्टेट में आ गए थे। सो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इन्होंने अपना स्टेटहुड पाया था 2000 में। देवर क्रिएटेड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, याद रखना, मध्य प्रदेश से निकला था छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। फिर उत्तर प्रदेश एंड बिहार रेस्पेक्टिवली, ओके। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, बिहार झारखंड से, ठीक है, उस हिसाब से। तेलंगाना जो है वो 29 स्टेट बना इंडिया का जून 2014 में, सबसे रीसेंट, ठीक है। एंड इतना हो गया। देन आफ्टर कम्स दिस वन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। आर्टिकल्स रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स एट अ ग्लांस, कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कौन कौन से हैं? ट्रिक है, नाम, आसमा, जी के। तो क्या होता है कि माता जी का आशीर्वाद लेकर, माता जी दैट इज़ महाराष्ट्र एंड गुजरात, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, आर्टिकल 371। आर्टिकल 370 भी था जो कि जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता है, बट 2019 में अमेंडमेंट आया और आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते थे। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द यूटी, ठीक है, जो लद्दाख अलग हो गया उससे, ठीक है। और लद्दाख वॉज क्वाइट एक्टिव इन वांटिंग दैट टू बी अ स्टेट, ठीक है, स्टेटहुड पाने के लिए। और आर्टिकल और शेड्यूल, किस शेड्यूल में आने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आर्टिकल 371 जो कि माता जी का आशीर्वाद, मतलब माता जी महाराष्ट्र एंड गुजरात, याद रखना, माता जी, ठीक है। फिर आर्टिकल 371 ए से नागालैंड, माता जी का आशीर्वाद लेकर नाम, है ना, नाम आसमा, नाम है उसका आसमा, जो कि जी के पढ़ती है अनफोल्डिंग पाथ से, ओके, जी के पढ़ती है अनफोल्डिंग पाथ से। सो दिस इज़ हाउ वी कैन लर्न ऑल्सो। सो माता जी का आशीर्वाद लेकर नाम आसमा, नाम से एन से नागालैंड, देन ए से आसाम, एम से मणिपुर, फिर ए से आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। एंड फिर ए से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, याद रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आर्टिकल 371 ई। फिर आसमा एस से सिक्किम, देन म से मिज़ोरम, एम से, फिर ए से अरुणाचल प्रदेश, लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश एच में, और जी के पढ़ती है किससे, अनफोल्डिंग पाथ से, जी से गोवा, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू गोवा, देन कर्नाटका, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन लर्न ऑल दी स्टेट्स विच हैविंग अ स्पेशल प्रोविजंस, ओके, इज़ गिवन, ठीक है, इन द आर्टिकल 371, ठीक है, और ये सब्जेक्ट मैटर में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू आर लाइकिंग दीज क्लासेस एंड लेक्चर्स, and if you want something new, or if you want to give me some suggestions in order to improve myself, then you can
tell in comment boxes. This is all yours. Okay,